सोनाली जी, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप माँ बन सकती हैं। सच डॉक्टर? आप अपने पति को एक बार ले आइए, हो सकता है कोई कमी आपके हस्बैंड में हो। डॉक्टर, बरखा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने मॉरिशस में एक बार नहीं 3 बार टेस्ट करवाए थे। वहां तो डॉक्टर्स ने यही कहा था कि कमी मुझ में है और इस प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। भाई के रिश्ते का मान रखने के लिए मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप पर पूरा भरोसा है मुझे। आपको कल पैसे मिल जाएंगे। राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत गर्व करती हूँ अपने राहुल पर। मैं एक बार तुम्हारे पति से जरूर मिलना चाहूंगा। सोनाली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आज मैं निहारिका के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी। ओह अच्छा। विनय, पता रिपोर्ट में क्या आया? सोनाली, इन डॉक्टरों के चक्करों में मत पड़ो। पैसे लूटने के सिवा इनका कोई उद्देश्य नहीं। तुम ही सोचो ना, हमने कितने चक्करे लगाए हैं डॉक्टरों पे, मॉरिशस में भी, यहां भी, मगर क्या हुआ? जब हमारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं है तो फिर इस सब का क्या फायदा? विनय, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। डॉक्टर ने टेस्ट के बाद मुझे बताया कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। क्या? हाँ विनय, मैं माँ बन सकती हूँ। उनकी इस बात से मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि, क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि उनको तुम्हारा भी एक बार चेकअप करना है। सोनाली, ये क्या बकवास है? मैं टेस्ट कराऊं? विनय, इसमें हर्जी क्या है? तुम बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकते? औलाद ना होने पर पति पत्नी क्या क्या ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते हैं। और निहारिका भी कह रही थी कि एक बार तो तुम्हें अपना टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। विनय प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चे की माँ भी कहलवाना चाहती हूँ। और हो सकता है भगवान मेरी गोद भर दे। मेरे लिए एक टेस्ट करवा लो। ठीक है डियर, अब तुम इतना कह रही हो तो चलो एक बार मिल लेते हैं डॉक्टर से। तुम बहुत अच्छे हो। तुम रूह में शामिल हो, रगों में भी रवां हो, लेकिन मेरे हाथों की लकीरों में कहां हो? काश तुम मेरे हाथों की लकीरों में होती, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी होती। एक बार मेरे दिल में झांक कर तो देखती कि मेरे सीने में कितना प्यार, कितनी मोहब्बत छुपी है तुम्हारे लिए। कितने घमंड से कह रही थी तुम कि मेरा राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है। कभी कभी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे हद से ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। राहुल ना मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं। समझ में नहीं आता कि किस तरह से बुलाऊं तुम्हें। जितना भुलाने की कोशिश करता हूं उतनी तुम याद आती हो।
इस जन्म में जिस रिश्ते की चाहत थी तुमसे, वो रिश्ता तो नहीं बन सका। तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा प्यार नहीं बन सका, एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा हमदर्द तो बन सकता हूँ। लीजिए पापा, चाय पीजिए। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी, सगाई कैसी रही? बेटा बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया। सब लोग तुम दोनों को याद कर रहे थे और मामी ने तो सख्त ऑर्डर दे दिया है कि शादी में तुम दोनों को जरूर आना है। हाँ मम्मी, हम जरूर चलेंगे। नमस्ते पापा, नमस्ते दीदी, नमस्ते राजेश। नमस्ते दीदी। बैठो। कैसी हो मधु? बस दीदी, आपकी कृपा है, आपकी दया से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। देखो बेटा, मधु बेटा, ये तुम्हारे लिए और सुनीता ये तुम्हारे लिए। थैंक यू माँ। बताओ कैसी लगी? अरे मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है और इसका कलर भी मेरी पसंद का है। पर माँ, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? बेटा, माँ अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदे तो क्या ये फिजूल खर्ची होती है? भैया आप लोग बात कीजिए, मैं जरा थकान महसूस कर रहा हूँ, जाके आराम करता हूँ। ठीक है। पापा, क्या बेटा? पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो बेटिया, क्या बात है? पापा, मैं जानती हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और टूटा हुआ भरोसा बहुत मुश्किल से जुड़ता है। बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो ना। पापा, मैं आपकी बेटी होने के साथ साथ एक भाई की बहन भी हूँ और मेरे भाई ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, मुझे उसे निभानी है। मैं चाहती हूँ आप मेरा उसमें सहयोग दें। बेटा, बात घुमा के क्यों कर रही हो? सीधी बात करो ना। पापा, राजेश दोबारा से बिजनेस करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें। आप उसे कुछ रुपए अगर दे दे तो लेकिन बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? पापा, आप अपने प्रोविडेंट फंड में से 4-5 लाख रुपए अगर राजेश को दे दे तो? हरगिज नहीं। पापा प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। ओ, अब समझ में आया कि हमारी पीठ पीछे इन्होंने तुझे भी पट्टी पढ़ा दी और मुझे सलाह दे रही हो कि मैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लूं। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। पापा, पापा प्लीज, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार राजेश को मौका दे दीजिए प्लीज। पापा नहीं बेटा, बस। याद है जब मुझे प्रोविडेंट फंड मिला था तो तुमने क्या कहा था? पापा इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। और आज तो मुझे सलाह दे रही है कि मैं अपने बुढ़ापे की पूंजी को जलाकर खाक कर दूं और अपने आप को अपाहिज बना लूं। नहीं बेटा नहीं, यह कभी नहीं होगा।
नहीं चाहिए मुझे आपकी साड़ी। अपने बेटे की भविष्य की चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता है। चलो राजेश, हमारे यहां दाल नहीं गलने वाली। आपकी वाइफ के चेकअप के बाद पता चला कि इनमें किसी भी तरह कोई कमी नहीं है, तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने पति का भी एक बार चेकअप करवा लीजिए। आइए आपका भी टेस्ट कर लेते हैं। एक बार मुझे माँ बोल के बता, बोलना। क्या बात है डॉक्टर? कमी तो आपके पति में भी नहीं है। सुना आपने विनय, आप पापा बन सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा, जब कमी आप दोनों में नहीं है तो आपकी गोद अभी तक सुनी क्यों है? सोनाली, इसे भगवान की लीला के सिवाय और क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है अपनी औलाद नहीं होने का। हो सकता है विधाता ने हमारे भाग्य में औलाद का सुख लिखा ही ना हो। लेकिन डॉक्टर, मैं अपने पति को औलाद का सुख देना चाहती हूँ। कोई तो उपाय हो, कोई तो इलाज होगा। इलाज बीमारी का किया जाता है। जब आप दोनों में कोई बीमारी है नहीं तो किस चीज का इलाज किया जाए? आप खुद ही बताइए, बिना मर्ज के मैं आपको क्या दवा दूं? सोनाली जी, निराश मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, क्या पता ईश्वर आपका गोद भर दे। सोनाली, संभालो अपने आप को। सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो तुम? जब तुम्हें पता है कि प्याज से तुम्हें एलर्जी है तो क्यों काट रही हो प्याज? मधु घर में नहीं है क्या? पता नहीं क्या कर रही है, सुबह से सारा काम धाम छोड़कर अंदर बैठी है।
तो तुम्हें भी कोई घर का काम करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं नहीं करूंगी तो क्या घर का काम नौकर करने आएगा? तो क्या तुम घर की नौकर हो जो सबके लिए खाना बनाती रहो? देखो, मधु से कहो कि वो इस घर की बहू है और वो घर का काम करेगी। हंगामा करना है तो मधु के मुंह लगना। आपको पता नहीं उसकी आदत। जब गुस्सा शांत होगा तो अपने आप काम करने आ जाएगी। सब समझता हूं कि वो किस बात के लिए नाराज है। पैसे नहीं दिए ना, इसलिए वो मुंह फुलाकर बैठी है। पता नहीं क्या हो गया है इन बहू बेटियों को। किसी को भी रिश्तों से प्यार नहीं है, सबको दौलत से प्यार है। अरे अगर उसे दौलत की इतनी लालसा है, इतनी चाहत है, तो क्यों नहीं अपने पति से कहती जाए, जाकर कुछ काम करे और पैसा लेकर आए। आप सारा दोष मधु को क्यों देते हैं? अपने बेटे से कहिए कि जाकर काम करे। मधु अगर पैसे मांगती है तो अपने मायके में भरने के लिए नहीं, बल्कि आपके बेटे के लिए मांगती है। दक्षिणा, तुम समझती क्यों नहीं हो? राजेश को पैसे देने का मतलब है कि पैसों की बर्बादी। अगर मैंने उसे पैसे दे दिए होते ना, वो पैसे बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करता। अब घर का अच्छा बुरा मुझे सोचना है। सारे घर की जिम्मेदारी अब मेरे पर है। मैंने अगर उसे पैसे दे दिए होते ना, तो शायद आज हम रोटियों के लिए भी मोहताज हो गए होते। भगवान के लिए चुप हो जाइए। मधु घर में है, अगर वो लड़ने पे आ गई तो सारा घर आसमान पे उठा लेगी। उसे कोहराम मचाने के सिवा आता ही क्या है? सच कहूं सुलक्षणा, हमारी किस्मत खोटी निकली। बेटा निकम्मा, बेटे को फिजूल खर्ची से फुर्सत नहीं, और बहू है वो फैशन पे पैसे लुटाया जा रही है। लेकिन अपने फैशन के लिए वो हमसे कुछ मांगती तो नहीं। वो अपने फैशन पे क्या खर्च करती है, क्या नहीं करती है, वो जाने या फिर राजेश जाने। कैसी है जिंदगानी। वो अपने फैशन पे क्या खर्च करती है, क्या नहीं करती है, वो जाने या फिर राजेश जाने। ठीक है सुलक्षणा, आज मैं राजेश से साफ साफ बात करना चाहता हूं कि आखिर वो चाहता क्या है। अरे ऐसी नालायक औलाद का क्या फायदा जो बाप का हाथ बटाना तो दूर, बाप के लिए हाथ हिलाना भी नहीं चाहती। कर तो रहा है कोशिश। कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि शहर में नौकरियां नहीं? 1000 नौकरियां हैं, लेकिन कोई करना चाहे तो ना, साफ काम ही नहीं करना चाहते। देखो सुलक्षणा, एक बात तुम भी सुन लो, अपने बेटे के लिए इतनी ममता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से उसे इस घर में तभी खाना मिलेगा जब वो पैसा कमा के लाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अच्छी तरह जानते हैं उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। वो पैसे कहां से लाएगा? अपनी औलाद के लिए इतने कठोर मत बनिए, उससे संभलने तो दीजिए। सुलक्षणा, तुम्हारे ऐसी लाड प्यार की वजह से वो किसी लायक नहीं बन पाया है। एक बात समझ लो, अगर तुमने उसके प्रति अपना रवैया नहीं बदला, वो कुछ नहीं बन पाएगा। सुरेखा, मुझे तो पहले से ही पता था कि पापा राजेश को पैसे नहीं देंगे, और इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। राजेश का पास्ट इतना खराब रहा है कि पापा हिम्मत ही नहीं कर पा रहे होंगे। हर बार थोड़ी ऐसा होता है कि राजेश पैसे बर्बाद करेगा। भाई है वो मेरा, मैं उसे कैसे परेशान देख सकती हूँ? कुछ तो सहारा देना ही पड़ेगा उसे।
लेकिन पापा अपनी जिद पर अड़े हैं कि बेटे को कुछ नहीं देंगे। अरे जिद्दी पन्ने की भी एक हद होती है। उनकी जिद अपनी जगह ठीक है सुरेखा। पापा की जिद के कारण राजेश पापा से दूर होता जा रहा है। अरे राजेश कारोबार करना चाहता है, पापा है वो उसके। अगर पापा उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन उसकी मदद करेगा? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। आधार, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं? पापा आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। पति से औलाद मिलती है, औलाद से पति नहीं। अब तुम पति प्रेम को ही अपना सब कुछ मान के खुशी से जिंदगी जीने की कोशिश करो।